बदनसीब इंसान सबसे लड़ सकता है मगर अपने नसीब से नहीं। मगर बाज़ औक़ात बिला वजह की रस्में भी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत मेहनत की जाती है वीडियो बनाने के लिए। जज़ाकिल्लाह। अहमद साहब इलाके भर की बारोब शख्सियत थे। गाँव की आधी अराजी के मालिक थे। गाँव में इनके 2 बड़े बाग भी थे जिसमें तरह तरह के फलदार दरख्त थे। अल्लाह ने इन्हें दुनिया की हर नेमत से नवाजा, मगर इनकी कोई औलाद नरीना ना थी। बाग के अलावा दूर तक बिखरे बिखरे खेत हैं। हर किस्म की पैदावार अरूज पर थी और ज़मीन पर हर किस्म की ज़रूरत ज़िंदगी इन्हें मैसर थी। इस ज़माने में अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन मुसलमान और ख़ास कर गाँव में अंग्रेज़ी पढ़ना पसंद नहीं करते थे। औरतों को तो पढ़ाने का रिवाज ही नहीं था। इन्हें सिर्फ नाज़राए कुरान और नमाज की तालीम दी जाती थी। गांव अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन ना तो वहाँ लड़कों के लिए कोई स्कूल था, ना शफाखाना। बहुत हालत ख़राब होती तो फिर भी औरतों को इलाज के लिए शहर नहीं लेकर जाया जाता था, क्योंकि ना तो सड़क थी, ना ट्रांसपोर्ट और ना कुछ अच्छा इंतज़ाम। बैलगाड़ी पर सफ़र बहुत लंबा हो जाता और मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ देता। अहमद साहब इस गांव में अहलो अयाल के साथ रहते थे। गांव की आधी से ज़्यादा ज़मीनें इनकी थीं। इनकी औलाद में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थीं। इनकी 6 बेटियां पैदा हुईं, लेकिन दो 3-3 साल की होकर फौत हो गईं। अब सिर्फ 2 बेटियां बची थीं, एक 15 साल की, दूसरी 9 साल की। उन्होंने भी अपनी लड़कियों को सिर्फ घरदारी की तालीम दिलवाई। इनके ख्याल में लड़कियों को पढ़ाना कोई मुनासिब बात ना थी। अब वो बड़ी लड़की के रिश्ते की तलाश में थे, लेकिन जब कोई रिश्ता आता वो छोटी लड़की को पसंद करते, हालांकि वो अभी सिर्फ 9 साल की थी। इसलिए रिश्ते रद्द कर दिया जाता। करीबी गांव से एक रिश्ता बहन के लिए आ गया जो हर लिहाज से उम्दा था, इसलिए बड़ी बहन की शादी कर दी गई। छोटी अभी सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। इसी गांव में एक और ज़मींदार था जिनका इंतकाल हो चुका था। इनका सिर्फ एक ही बेटा था जो सिर्फ 15 साल का था और शहर के अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था। ये भी इस गांव का दौलतमंद ख़ानदान था। गांव की आधी अराजी इनकी मलकियत थी। वो खुद फौत हो चुके थे, बेगम जिंदा थी और बेटे की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी। इनकी ख्वाहिश थी कि बेटे का निकाह कर दिया जाए। उन्होंने अहमद साहब के घर रिश्ता भेजा। रिश्ता मुनासिब था और सिर्फ निकाह की बात थी, इसलिए कबूल कर लिया गया। लड़का हर लिहाज से अच्छा था, जायदाद का अकलौता वारिस था और उम्र के लिहाज से भी ठीक था। निकाह कर दिया गया। रुखसती बड़े होने पर रखी गई। जब बच्ची 11 साल की हुई तो बेगम फिर उम्मीद से हो गई। अभी विलादत में कुछ दिन बाकी थे, एक बड़ा हादसा हो गया। इनकी दूसरी बेटी जो अभी 11 साल की थी, इसका शोहर जो शहर में पढ़ता था, अचानक सख्त बीमार हो गया और इस बीमारी में इसका इंतकाल हो गया। दोनों ख़ानदानों में तहलका मच गया। लड़की की माँ इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। इस अचानक हादसे में बच्ची की माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। घर में हकार मची हुई थी। बड़ी बेटी ने, जो इस वक्त तक 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, घर को किसी तरह संभाला। पूरे ख़ानदान को यह सदमा था कि इतनी छोटी बच्ची पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, क्योंकि इनके ख़ानदान में दूसरी शादी मायूब समझी जाती थी। बच्ची इतनी छोटी और कम अक्ल थी कि इसे अपने ऊपर पड़ने वाले गम का अंदाज़ा ही नहीं था। इसे जब सफ़ेद कपड़ा पहनाया गया और इसकी चूड़ियाँ तोड़ी गईं तो वो गम के मारे कमरे में छुप गई। इसके अपने ऊपर होने वाले गम का अंदाज़ा ही नहीं था। वो चीख चीख कर रो रही थी कि मैं चूड़ियाँ नहीं तोड़ूंगी, सफ़ेद दुपट्टा नहीं ओढ़ूंगी। माँ ने भी इस दिन अपनी चूड़ियाँ तोड़ डाली और रंगीन कपड़े पहनना छोड़ दिया। अब छोटी बहन भी जवान हो चुकी थी। इसके रिश्ते तलाश किए जा रहे थे। जल्द ही एक और बड़े और पढ़े लिखे ख़ानदान में इसका रिश्ता तय हो गया। लड़के के वालिद खुद लंदन में पढ़े हुए बैरिस्टर थे। उन्होंने अपने बेटों को भी बहुत अच्छी और आला तालीम दिलवाई थी। जिस लड़के से इनकी छोटी बेटी का रिश्ता तय हुआ वह खुद गवर्नमेंट के आला ओहदे पर फाइज था। अहमद साहब जब तक जिंदा रहे इसे अपनी बेटी के घर भी नहीं जाने दिया। वो हमेशा गाँव में ही रही। इनके इंतकाल के बाद छोटी बहन इन्हें अपने साथ ले गई। अब वो अपनी छोटी बहन बच्चों को पाल रही थी। शायद यही इनका नसीब था। दौलत तो इन सब के पास बहुत थी, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी की खुशियाँ इन्हें कभी नसीब ही न हो सकीं। बहन का शौहर और इनके बच्चे
بچوں نے انہیں ہمیشہ بہت عزت دی، ماں سے زیادہ ان سے پیار کرتے اور انہیں ہی امی کہتے۔ تقریباً 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال 1975 میں ہوا اور وہ بہن کے گھر میں ہی اپنی ابدی گھر کو روانہ ہو گئی۔ اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں بہترین اور اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، آمین۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ جزاک اللہ۔